नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूँगा लाल मुंह के मिट्टी वाले बंदर के उपाय के लिए। बहुत सारा प्रचलित है, बहुत लोगों में भ्रांतियाँ हैं इस उपाय के बारे में। क्या है ये उपाय, किस समय पर किया जाता है और क्या क्या गलतियां लोग कर रहे हैं इस उपाय को करने के बाद, वो कुछ मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो में। इसकी बैकग्राउंड ये है कि कल ही किसी व्यक्ति ने कंसल्टेशन लिया। 3 महीने से उसकी सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही थी। कुछ वजहों से उसकी वो सरकारी नौकरी चली गई। तो मैंने ऐसे ही बात करते हुए उससे पूछा कि क्या कोई पीछे उपाय किए थे या कुछ ऐसा कहीं कंसल्ट किया था। तो उसने कहा कि मैंने इंटरनेट पर देखकर एक उपाय किया था। लाल मिट्टी का के मुंह लाल लाल मुंह के मिट्टी वाला बंदर जो है वो मैंने अपने घर पर रखा था, ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए। जब से वो रखा कुछ तभी से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई। तो मैंने उसके सूर्य की पोजीशन देखी और मैंने उससे पूछा कि किस वजह से रखा। तो उसने कहा मैं तो सूर्य को मजबूत करना चाहता था। तो हुआ तो उल्टा ही। तो इस उपाय के बारे में क्या लाल किताब कहती है, पहले वो समझ लेते हैं और फिर ये उपाय किस लिए कराया जाता है जो प्रचलित है बहुत लोगों में, और क्या सही तरीका रहेगा आपके लिए इस उपाय को करने का, वो मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं फिर आपको ये बता दूं कि लाल किताब के उपाय स्पेसिफिक उपाय होते हैं। वो बैकफायर भी करते हैं जब वो गलत कर लिए जाते हैं। और भ्रांतियां, मैंने कहा ना आपको कि जब एक विद्या जब प्रचलित होगी तो उसके बारे में भ्रांतियां भी फैलेंगी। अब लाल किताब के अंदर सूर्य को मजबूत करने का एक उपाय बताया गया है कि आप बंदरों की सेवा करें, और कई जगह पर उल्लेख आता है कि लाल मुंह के बंदर की सेवा करें, खासकर जब सूर्य खाना नंबर 5 में हो। अब सूर्य खाना नंबर 5 में है, आप उसको मजबूत करना चाहते हैं, किसी वजह से उसको सपोर्ट देना चाहते हैं। अब पहले ये समझ लीजिए कि लाल बंदर का ये कॉन्सेप्ट क्या है। जो बंदर है वो सूर्य से संबंधित है। कई ऐसे बंदर होते हैं, सभी बंदरों का लाल मुंह नहीं होता, पहले ये समझ लीजिए। लाल मुंह के बंदर पहले तो उपलब्ध ही कम होते हैं। जो लाल मुंह का बंदर है, जो लाल रंग है, वो मंगल का रंग है। तो कहा जाता है कि जो ऐसा बंदर हो उसमें सूर्य और मंगल दोनों की ऊर्जा होती है। तो अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो आपको दोनों का लाभ मिल जाता है। सूर्य और मंगल दोनों एनर्जी के कारक हैं। सूर्य का मित्र है मंगल, तो सूर्य की ऊर्जा को बढ़ा दिया तो उससे फायदा हो गया। यही कार्य आप तब भी कर सकते हैं जब बंदर का मुंह लाल ना भी हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सूर्य तो बंदर जो है वो सूर्य का कारक है, तो सूर्य से संबंधित है। तो अगर आप बंदर को गुड़ खिलाते हैं, गुड़ जो है उसके अंदर मंगल की ऊर्जा मानी जाती है। कुछ लोग तो गुड़ को सूर्य और मंगल दोनों की ऊर्जा सम्मिलित मानते हैं। तो आपने अगर खिलाया बंदर को तो आपके सूर्य के फल मजबूत हो जाएंगे। अब सूर्य आपका चाहे खाना नंबर 6 में है, जहां पर हम मानते हैं कि सूर्य कमजोर हो गया, खाना नंबर 6 में हो, 8 में हो, 10 में हो, 12 में हो। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारा शनि जो है वो खाना नंबर 1 में है, या राहु खाना नंबर 1 में है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है। ऐसे केसेस में भी जहाँ सूर्य कमजोर हो रहा हो, बंदरों की सेवा करना, उनको गुड़ खिलाना, कुछ लोग गुड़ चना भी खिलाते हैं, तो ये सब कुछ आपको लाभ प्रदान करता है। लाल किताब के उपाय, जब आप किसी भी जानवर की चाहे सेवा कर रहे हो, इंसान की सेवा कर रहे हो, प्रकृति के लिए कुछ भी कर रहे हो, तो लाल किताब के उपायों में हमेशा लाभ ही होता है। हो सकता है वो कम हो, ज्यादा हो, लेकिन आपका नुकसान नहीं होता। तो उपाय तो ये था कि अगर सूर्य आपका कमजोर हो रहा है तो आप उस केस के अंदर बंदरों की सेवा कर लें। अब इसमें एक इस उपाय को करने में दिक्कत क्या आती है। एक तो यह है कि लाल मुंह के बंदर तो बहुत ही कम उपलब्ध हैं, हर जगह पर उपलब्ध नहीं है, तो पहले तो उपाय कैसे होगा। दूसरा, मान लीजिए नॉर्मल बंदर भी उपलब्ध हो, तो बहुत जगह पर मंकी फीडिंग जो है वो ऑफेंस बन चुकी है, वहां प्रोहिबिट हो रखा है, तो वहां पर भी आप नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति के अंदर लोगों ने एक हल निकालना शुरू किया। मैं, जैसा आप फोटो में भी देख रहे होंगे, इस तरह का लाल मुंह का मिट्टी का बंदर। पहली बात तो यह है कि ये लाल मुंह का मिट्टी का बंदर नहीं है, ये तो लाल बंदर है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब जो लाल चमकीला पेंट कर दिया मिट्टी के ऊपर, मिट्टी जो है वो शुक्र से संबंधित है।
हम मिट्टी में ही हम हर चीज क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मिट्टी से ही हम उपजे और मिट्टी में ही हम मिल जाएंगे। इस वजह से मिट्टी की जो महत्वता है बहुत ज्यादा मानी जाती है। किसी वीडियो में इस पर भी बहुत डिटेल में बात करूंगा। अब हमने क्या किया, हमने उसका मुंह लाल करना था, हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा पेंट कर दिया। अब कुछ लोगों ने इसी को रख लिया। बहुत सारे विद्वान और ज्ञानी जन ऐसा भी कहते हैं सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है, सूर्य खाना नंबर 7 में है, सूर्य खाना नंबर 6 में है, 8 में है, 12 में है, कहीं पर भी है, रख लो, बस हमसे ले लो, आप कुछ तो लो। लेकिन आप भी समझते हैं कि सूर्य 5 के लिए भी उपाय कराया जा रहा है, सूर्य 6 के लिए भी, 8 के लिए भी, 10 के लिए भी, 12 के लिए भी, और एक नहीं 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, हर जगह रख लो, अपने घर में सब जगह सजा लो। तो उससे होता क्या है कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो ये मिट्टी का बंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई चीज तो सस्ती सी अवेलेबल है, बहुत आसानी से हम रख लेते हैं, कुछ फायदा हुआ तो बढ़िया ही हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि मंगल का जो चमकीला पेंट इस पे किया हुआ है उससे वो मंगल बद हो गया, और लोग तो ये कह रहे हैं मंगल बद के उपाय के लिए हम रखवा रहे हैं आपका मंगल बद है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये 1-2 बंदर तो रख ही लो, पहले सबसे पहला काम ये करो, क्योंकि बंदरों की सेवा करनी है तो भाई उसमें तो मुश्किल होगी, उसमें आप जाओगे, बंदर ढूंढोगे, कोई सामान लेके जाओगे। ये तो आप कहोगे एक बार रख लेते हैं, रखा रहेगा, कुछ ना कुछ फायदा दे देगा, लेकिन फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। मैं वहां की बात नहीं कर रहा जहां आपकी पत्री को देखकर कोई भी विद्वान जन आपको अगर एडवाइस करता है कोई सामान के लिए, चाहे वो लाल मुंह का बंदर है, चाहे पूरा लाल बंदर है, आप जो मर्जी रखिए, आप उसको समय दीजिए। लेकिन जनरल अगर आप, क्योंकि लाइफ आपकी है, आप आज भी अगर सर्च करना चाहें, चेक करना चाहें, आप यूट्यूब पे या कहीं पर गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए कि आपको पेट दर्द से लेकर कैंसर तक की समस्या हो, तो सबके लिए उपाय हैं। लेकिन हर उपाय तो आप ऐसा नहीं कर लेते, आप अपने लिए कंसल्ट करते हो, डॉक्टर को देख कर करते हो कि अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको नॉलेज होगी, तब करोगे। तो आपका जब शरीर की समस्या है तो आप इतना ध्यान रख रहे हो, यहाँ तो शरीर के साथ साथ मन की समस्या भी है। तो अब ये सब चीजें मैंने आपको भ्रांतियां बता दी, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो मैंने आपको फोटो भी दिखा दी, इस तरह का बंदर आपको नहीं रखना चाहिए। अब लाल किताब में कुछ पिछले 15 साल में मैंने ये उपाय कई बार कराया है, लेकिन उसमें ये उपाय ये था कि मिट्टी का आप बंदर बनवा लीजिए, उसके मुंह पर हल्का सा चाहे लिपस्टिक से या हल्का सा लाल रंग, वो भी लाल रंग चमकीला नहीं होना चाहिए, चाहे उसके होठों पे चाहे आप उसके फेस पे हल्का सा लाल रंग कर लीजिए, रख लीजिए। लेकिन ये उपाय भी बहुत सिलेक्टिव कराया जाता है, ये उपाय 99% अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये उपाय 1 या 2 बार ऐसी केसेस में कराया जाता है जहां बहुत इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, और जहां सूर्य की पोजीशन ऐसी है कि जहां पर जरूरत है बहुत इमीडिएट और कुछ समय के लिए कराया जाता है, तो वो स्पेसिफिक कंसल्टेशन की बात है, उसको जनरल में ट्राई ना करें। पहली बात तो ये हो गई। अब आप कहते हैं कि मुझे सूर्य को मजबूत करना है, तो सबसे अच्छा उपाय है ना, आप बंदरों की सेवा किसी भी हाउस में आपका सूर्य, आप करिए सेवा, कोई नुकसान नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी बात, आप कहते हैं कि बंदर तो उपलब्ध ही नहीं है, और लाल मुंह के बंदर तो वैसे भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो उपाय बताए जाते हैं ना, ये शॉर्टकट, उन्होंने खुद उपाय तो कभी करवाए नहीं, ना उन्होंने कभी उनका फीडबैक लिया। जब फीडबैक लोगे तो आपको पता चलेगा ये चीजें आधी से ज्यादा तो उपलब्ध ही नहीं होती। और अगर ये शॉर्टकट से ही होता आप खुद सोचिए, सूर्य को मजबूत कर देंगे बंदर रख के, तो इसका मतलब तो आपको जब भी सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, हर व्यक्ति को सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। और सूर्य, अब आप देखिए लॉजिक देखिए लोगों के, बंदर का जो ये स्टैचू चल रहा है उसने अपने पैर पे हाथ रखा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि वो तो मांग रहा है। सूर्य तो राजा है, राजा मांगता थोड़े ना है, आपने तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया। तो इन चीजों की वजह से क्या रहता है कि जो जेन्युइन लाल किताब उपाय बताते हैं उन लोगों को भी समस्या आने लग जाती है। तो अब इसका हल क्या है? हल ये है कि या तो बंदरों की सेवा कर लें, सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा। अब मान लीजिए आप कहते हैं बंदर उपलब्ध नहीं है, तो दूसरा एक ऑल्टरनेटिव बताता हूं आपको, आप सूर्य को नियमित तौर पर जल दें। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो शेयर किया है, समय पर नुकसान नहीं होगा। या फिर एक रास्ता यह है
कि आप अपनी पत्रिका के हिसाब से कंसल्ट कर लो, जैसा जो विद्वान आपको लगता है उससे कंसल्ट कर लो और जैसा वो बताएं वैसा चलो। ये एक रास्ता है। या एक ऑल्टरनेटिव आपको उपाय बता सकता हूं, आप ऐसा कर सकते हैं, भूरी चींटियों को सतनाजा, 7 अनाज का मिक्सचर होता है, वो सतनाजा भूरी चींटियों को थोड़ा सा पिसवा लें सतनाजा, और उसमें थोड़ी शक्कर मिक्स करके भूरी चींटियों को डालो। चींटियों के पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, वो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये भी करा जा सकता है। और एक अचूक उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। बहुत अच्छा ऐसा स्तोत्र है जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो इसका अगर आप पाठ करते हैं नियमित तौर पर तो उससे भी आपका सूर्य मजबूत होने लग जाता है और सूर्य संबंधित आपको फल मिल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बेस्ट ये रहता है कि पहले ये देखिए कि किस चीज के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, और उसके हिसाब से जब डायरेक्टेड उपाय करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।